हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं पैसा एक्ट, जिसे आप पैसा अधिनियम 1996 के रूप में जानते हैं। क्लियर है? देखिए, भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये पैसा एक्ट जनजातियों को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान करता है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो देखिए, पैसा जो है इसका फुल नेम ही आपसे पूछा जाएगा, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि इसका फुल नेम क्या होता है। पैसा का फुल नेम क्या होता है, तो विशेष रूप से याद रखिए, पैसा जो है आपका पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है गाइस, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया पैसा का कंप्लीट फुल नेम होता है। क्लियर है? देखिए, जब ये पैसा एक्ट ये जो आपका लाया गया था, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी पैसा अधिनियम लाने की। तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सभी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट आपको दिया है समिति, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है। आपसे पूछा जाएगा कि किस समिति के द्वारा ये पैसा एक्ट लाया गया था, लागू किया गया था। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये किस समिति ने दिया था। विशेष रूप से याद रखिएगा, भूरिया समिति। भूरिया समिति ने सिफारिश की थी पैसा एक्ट को लागू करवाने के लिए। तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसमें बात की जा रही है राष्ट्रपति की सहमति कब दी गई थी इसमें। हालांकि अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ने जो सहमति दी थी वो दी थी 24 दिसंबर 1996 को। विशेष रूप से अगर बात करें तो देखिए, हमने यहाँ पर बात की राष्ट्रपति की सहमति की, तो राष्ट्रपति की सहमति तो 24 दिसंबर 1996 को हुई थी। हालांकि हम पहले से जानते हैं कि जो ये अधिनियम लाया गया पैसा एक्ट है, ये भारत सरकार द्वारा ही बनाया गया है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुमति दी जाएगी, राष्ट्रपति ही फाइनल इसमें साइन करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक्ट कैसे बनता है। एक्ट कैसे बनता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है। कोई भी एक्ट जब बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है। क्लियर है? तो 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति दी गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ जो बात की जा रही है, ये जनजातीय गौरव दिवस की बात की जा रही है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू ने ये मनाया भारत में, क्या ये जनजातीय गौरव दिवस इस वर्ष का अगर हम बात करें 15 नवंबर को। तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना है आपको। 15 नवंबर को विशेष रूप से अगर हम बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। और बिरसा मुंडा जो है उनके उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है क्या, जनजातीय गौरव दिवस। क्लियर है? तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, उद्देश्य की बात की गई है। देखिए, किसी ना किसी जो एक्ट लाया जाता है, किसी ना किसी प्रकार का जो एक्ट लाया जाता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी प्रकार का उद्देश्य होता है। तो वहीं पर हम बात कर लेते हैं उद्देश्य की। तो देखिए यहाँ पर इसकी उद्देश्य की बात कर लेते हैं। जो पैसा एक्ट लाया गया, ये जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करने की बात करता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, ये जो एक्ट है आपका, ये जनजातीय जो जनसंख्या है उनको स्वशासन प्रदान करने की बात करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रिवाजों यानी अगर बात करें जो समुदाय के लोग रहते हैं, जो जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी परंपराओं रीति रिवाजों यानी उनकी जो कल्चर है उनको संरक्षण प्रदान करने का ये काम करता है। कौन सा एक्ट आपका, पैसा एक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं भाग 9। देखिए भाग 9 जो है आपका पंचायतों से संबंधित है। आप सभी जानते हैं पंचायती राज को रखा गया है, लेकिन एसटी क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार का वर्णन किया गया है। इनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो अनुसूचित क्षेत्र है, विशेष रूप से अगर हम बात करें। और लागू करने की जो बात की जा रही है ना गाइस, याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो जो उल्लेखित किए गए हैं आपके जनजातीय समुदाय, उसमें अगर हम बात करें तो ये उस इलाके में लागू किया जाता है या उस पार्ट में लागू किया जाता है जिसमें 5% जनसंख्या क्या हो आपकी जनजातीय हो। विशेष रूप से याद रखिएगा, जनजातीय समुदाय ये जनजातीय इलाकों में ही लागू किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की, इसकी क्या खासियत होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विशेषताओं पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही विशेषताएं, ये उन राज्यों में लागू होता है जहाँ जनजातीय क्षेत्र होता है। सिंपल है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये उन राज्यों में लागू होता है जहाँ आपका क्या हो, जनजातीय क्षेत्र हो। क्लियर है?
इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट, अच्छा इसमें एक और पॉइंट याद करिए, वहाँ पर जनजातीय जो जनसंख्या की अगर बात करें अनुसूचित क्षेत्र 5% यानी 5% होनी चाहिए। इसके अलावा इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी, याद रखिएगा प्रत्येक गांव में। अभी आप जानते हैं ग्राम सभा, तो ग्राम सभा अगर जिस गांव में यानी जिस पंचायत में ये लागू किया गया वहाँ प्रत्येक गांव में क्या होगी, आपकी ग्राम सभा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें वहीं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये बोल रहा है, देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में लघु और जल स्रोतों के प्रबंधन की जिम्मेदारी पंचायत को दी जाएगी। जो लघु जल स्रोत रहेंगे उनकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, फाइनली पंचायत को दे दी जाएगी। क्लियर है। सो आई होप ये विशेषताएं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में राज्यों में लागू है, देखिए यहाँ पर कितने राज्यों में लागू है, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने राज्यों में ये पैसा एक्ट लागू है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वर्तमान में 10 राज्यों में पैसा एक्ट लागू है। देखिए यहाँ पर आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ सर्कल के माध्यम से। देखिए ये पॉइंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सर्कल, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान, ये टोटल 10 राज्य हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूरे भारत में पैसा एक्ट वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है, तो 10 राज्यों में, सिंपल आप आंसर दे पाएंगे। क्लियर है। चलिए देखिए ये अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करें तो यहाँ पर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो आपको जानना जरूरी रहेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जो पहला जो पॉइंट दिया गया है, ग्राम सभा को निम्न अधिकार दिए गए, किसके तहत, इस एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया के तहत, विशेष रूप से याद रखिए। तो पहला जो ये पॉइंट देख पा रहे होंगे आप, के विवाद को ग्राम स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। यानी जो ग्राम पंचायत यानी गांव में जो किसी प्रकार का विवाद होता है ना, तो उसको गांव स्तर में ही सुलझा लिया जाएगा, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि बिना ग्राम सभा, देखिए यहाँ पर जो बोला गया है आपसे, देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की भी ज़मीन नहीं ली जाएगी या खरीदी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यानी ज़मीन की बात कर रहे हैं, किसी की ज़मीन खरीदी और बेची नहीं जा सकती यहाँ पर बिना ग्राम सभा की सहमति से। ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जैसा कि देखिए आदिवासियों पर केस करने के पहले पुलिस ग्राम सभा से जानकारी लेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आदिवासियों पर किसी भी प्रकार का केस करना है तो पुलिस सबसे पहले ग्राम सभा से अनुमति लेगी और इसके बाद ही उस पर FIR दर्ज की जाएगी किसी भी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के ऊपर। क्लियर है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।